डॉक्टर साहब, थायराइड में छोटी सी गांठ बन गई है। क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइटरी कंट्रोल से या लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या ये ठीक हो सकती है? ये सवाल हर दूसरा पेशेंट मुझसे पूछता है और सवाल सही भी है, क्योंकि इस नोड्यूल के लिए कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता, कोई चीरा नहीं लगवाना चाहता। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड नोड्यूल के बारे में। और थायराइड नोड्यूल का अगर काफ़ी सिम्टोमेटिक थायराइड नोड्यूल हो गया है, ऐसे केसेस में बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से हम थायराइड नोड्यूल को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैं ऐसे ही थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट करता हूं बिना कोई सर्जरी के, बिल्कुल सेफ वे में, बिल्कुल आधुनिक तरीके से, एक छोटी सी निडल के रास्ते से, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड नोड्यूल क्या होते हैं। दोस्तों, थायराइड नोड्यूल मतलब हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें अगर कोई गांठ बन जाए तो उसे थायराइड नोड्यूल कहते हैं। मैक्सिमम 80% केसेस में थायराइड नोड्यूल जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है। नॉन कैंसरस मतलब वो कैंसर नहीं होता, वो बेनाइन नोड्यूल होता है। आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो बेनाइन नोड्यूल के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। यूजुअल केसेस में ये थायराइड नोड्यूल छोटा होता है और इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर ये थायराइड नोड्यूल बड़ा हो जाए, या थायराइड नोड्यूल सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगे, या थायराइड नोड्यूल बहुत हैवी हो जाए, तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर थायराइड नोड्यूल काफ़ी बड़ा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहला, गले में भारीपन होना। दूसरा, खाने या पीने में, या कुछ खाने या पीने में या गटकने में प्रॉब्लम होना। तीसरा, आवाज़ में बदलाव आना। या चौथा कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये थायराइड नोड्यूल कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि गले में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से जो यंग मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस कम कर देता है। इतना हेवी और भारी हो जाता है कि दिखने में बहुत गंदा लगता है, इसलिए लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या डाइटरी से या कुछ खान पान में बदलाव से या स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या ये थायराइड नोड्यूल को ठीक कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, थायराइड नोड्यूल मैक्सिमम केसेस में छोटा होता है, पर अगर काफ़ी बड़े होने लगे तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पर क्या डाइट या लाइफस्टाइल से इसको ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, डाइट या लाइफस्टाइल से इसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, पर ख़त्म नहीं कर सकते। अब हमको कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ को रोक सके? पहला, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो शरीर में सूजन को कम करे, जैसे हुआ हल्दी या फिर अखरोट। ये जो सेवन अगर करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक सकती है, पर इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना है, लिमिट में ही सेवन करना है। दूसरा, आयोडीन रिच डाइट। अगर आप अपने खान पान में आयोडीन की मात्रा के सेवन को, अगर आप लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा ना कम, अगर अच्छी सी मात्रा में रखेंगे, आयोडीन डाइट रिच फूड लेंगे, तो ये आपकी थायराइड नोड्यूल की ग्रोथ में रुकावट लाएगा, थायराइड नोड्यूल को बेटर करेगा। इसलिए बोला जाता है आयोडीन बैलेंस्ड डाइट, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे तो हो सकता है कि थायराइड नोड्यूल की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। चौथा, गोइट्रोजन्स को अवॉइड करना। गोइट्रोजन्स जो होते हैं वो नोड्यूल की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर या रो, ब्रोकली, ये सब गोइट्रोजन्स होते हैं, इनको अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये तो 4 डाइट मैनेजमेंट हो गए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गए, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गए। पर अगर आपका थायराइड का नोड्यूल का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसमें ये डाइट और लाइफस्टाइल से वो नोड्यूल ठीक नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अब बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई टाका लगाए, बिना कोई काटा पीटी किए एक आधुनिक मेथड आ गया है थायराइड नोड्यूल को ट्रीटमेंट का, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है थायराइड नोड्यूल अब्लेशन। अब ये थायराइड नोड्यूल अब्लेशन होता क्या है? इसमें हम बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई एनेस्थीसिया दिए, बिना कोई काटा पीटी किए, डे केयर प्रोसीजर में एक छोटी सी सुई की मदद से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उस नोड्यूल के अंदर जाके, उस नोड्यूल में सुई ले जाकर उसमें हीट एनर्जी देके उस नोड्यूल को ख़त्म कर देते हैं। इसे कहा जाता है थायराइड नोड्यूल अब्लेशन। थायराइड नोड्यूल अब्लेशन से पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट लाइक थायराइड प्रोफाइल, और एक सुई की जांच FNAC, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये थायराइड नोड्यूल बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, और उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं, अब्लेशन करते हैं। अब थायराइड नोड्यूल अब्लेशन में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
पहला, मॉर्निंग में हम एडमिट करते हैं, प्रोसीजर करके 2 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। दूसरा, इसमें कोई अनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई काटापीटी नहीं होती, इसलिए कोई ब्लड लॉस भी नहीं होता, कोई खून का बहाव भी नहीं होता। चौथा, इसमें पेशेंट से हम प्रोसीजर के दौरान पूरे टाइम बातें करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। पांचवा, ये एक पेन फ्री प्रोसीजर होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान, इसलिए ये काफ़ी सेफ और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड होता है थायराइड नोड्यूल को ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई चीरा के, बिना कोई काटापीटी के हो, तो थायराइड नोड्यूल आरएफए या माइक्रोवेव अब्लेशन एक बहुत ही सेफ मेथड होता है जिसमें हम बिना सर्जरी के उसको ट्रीट करते हैं। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट किया जाता है। थायराइड नोड्यूल के बारे में अगर और कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं थायराइड नोड्यूल अब्लेशन के बारे में, आरएफए क्या होता है, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, काफ़ी अपने ट्रीटमेंट प्लान के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। थायराइड नोड्यूल के मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को, मैं हमेशा हर हफ्ते में कुछ वीडियोस डालता हूं जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। इसलिए दोस्तों, बी सेफ, बी हैप्पी,